त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसी क्रम में जासासर में मुख्य चौक से गोगामेड़ी तक सीवरेज नाला निर्माण कार्य, भंवरलाल सिन्हा के घर से गोगामेड़ी तक सीवरेज निर्माण, महेंद्र सुथार के घर से गोगामेड़ी तक जल निकासी हेतु इंटरलॉक खुर्रा निर्माण, अनिल कुमार के घर से गोगामेड़ी तक जल निकासी हेतु खुर्रा निर्माण, गोगामेड़ी से पटवारी स्टैंड तक इंटरलॉक खुर्रा निर्माण का उद्घाटन किया। वहीं 42.34 लाख की लागत से हरजाना जोहड़ में मॉडल तालाब अमृत महोत्सव का लोकार्पण किया। राठौर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ही देश का विकास होता है। आने वाले समय में जब भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी, उस पर विकास कार्यों की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। जब जनता को मौका मिलेगा तो जनता कांग्रेस से आगामी चुनाव में बदला लेगी। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वन्ना आर्य, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ भाजपा के द्वारा आयोजित तिरंगा वाहन रैली को स्थानीय रेलवे स्टेशन से आज विधायक अभिनेश महर्षि ने रवाना किया। विधायक महर्षि के नेतृत्व में भाजपा द्वारा तिरंगा वाहन रैली शहर के मुख्य चारों बाजारों से होते हुए रोडवेज बस स्टैंड स्थित श्री ताल वाले बालाजी मंदिर पहुंची। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और देशभक्ति युवा दोपहिया वाहन पर देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा फहराते हुए जोश और जुनून से सराबोर होकर देशभक्ति उद्घोषों को लगाते हुए वाहन रैली में चल रहे थे। देशभक्ति गीतों पर भाजपा कार्यकर्ता थिरकते हुए भारत माता के जय घोष के साथ आगे बढ़ रहे थे। विधायक महर्षि ने कहा कि आज देश में प्रमुखता के साथ राष्ट्रीयता के भाव में बढ़ोतरी हुई है। अब देश का युवा देश प्रथम के भाव से ओतप्रोत है, जिसकी एक झलक भाजपा की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तिरंगा वाहन रैली में दिखाई दे रही है। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, जिप सदस्य संतोष तालनिया, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हनीफ खत्री आदि उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर आज रेलवे स्टेशन रतनगढ़ से हजारों की संख्या में नौजवानों ने स्कूटर बाइक रैली निकाली है, तिरंगा रैली निकाली है। ये हम सब का सौभाग्य है। 77वां स्वतंत्रता दिवस आज हम सब लोगों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजारों नौजवान आज इस रैली में शामिल हुए और देश स्वतंत्रता का जो उत्सव मना रहा है, इसके अंदर भाग लिया। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे राज्य के वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। चूरू के भालेरी रोड स्थित त्रिनेत्र योगधाम में आज एकल ग्रामीण प्रतियोगिता का समापन किया गया। मरुधर युवा संस्थान दूधवा मीठा के द्वारा योगधाम के फाउंडर डॉक्टर मनोज योगाचार्य के सानिध्य में आयोजित शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अजीत सर्वट डायमंड क्लब चूरू के मध्य खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। फाइनल के 2 राउंड खेले गए, जिसमें डायमंड क्लब ने अजीत सर को 2-0 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओलंपिक संघ के सचिव ठाकुर मल शर्मा ने कहा कि सारे मुकाबले रोमांचक रहे। आगे भी इस तरह के अन्य खेलों का आयोजन योगधाम में किया जाएगा और हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर विजेता टीम को 5100 रुपए व ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को 3100 रुपए व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। नेत्र योगा धाम मैदान पे बहुत शानदार वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। मनोज योगाचार्य व उसकी टीम के द्वारा पहली बार चूरू तहसील में इस प्रकार की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया, 132 टीमों ने भाग लिया। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि चूरू जिला ओलंपिक संघ की ओर से यदि आप कोई बड़ा आयोजन भी आप कराएंगे तो चूरू जिला ओलंपिक संघ आपका सहयोग करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तीरंदाजी की जिला प्रतियोगिता का आयोजन जल्दी करवाएं और कबड्डी और कुश्ती की प्रतियोगिता भी कराएं, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को देश सेवा के लिए हर युग में याद रखा जाएगा। उनके द्वारा देश के लिए जो किया गया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह विचार आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने आवास पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने रखे।
उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार में पैदा होकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना इस बात की ओर इंगित करता है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में आज भी उनकी छवि बसी हुई है। जिस प्रकार से उन्होंने विश्व की महाशक्तियों के दबाव के बिना उस समय पाकिस्तान के द्वारा थोपे गए युद्ध पर विजय प्राप्त की, उसको आज भी देश के लोग याद करते हैं। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि ने वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आजाद शत्रु नाम से जिनको जाना जाता है, पूजनीय अटल बिहारी जी वाजपेयी की पुण्यतिथि अटोट साहब के सानिध्य में मनाई गई। आज उन्होंने कहा कि जो अटल बिहारी जी ने जो देश के लिए योगदान दिया वो अविस्मरणीय है और आज सबने उनकी पुण्यतिथि मनाई। हम सभी कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमारे पुरोधा को याद किया और हम यही चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं रतनगढ़ में भी आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य लोकप्रिय नेता रहे। उनकी लोकप्रियता पक्ष विपक्ष दोनों में रही। उन्हें कार्यकाल में देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के पार्थिव देह को उनके परिजनों द्वारा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि का अधिकार मिला। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष मदनलाल सैनी, रमेश पारिक, भरत सैनी आदि ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जीवन काल पर अपने विचार व्यक्त किए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मोहन जी बबेरवाल के प्रतिष्ठान पर इकट्ठे होकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ये एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अमर शहीद होने वाले फौजी भाइयों के पार्थिव शरीर को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पहली बार व्यवस्था करवाई और आज सभी होने वाले शहीद उनके गंतव्य स्थान तक सह सम्मान वहां पर पहुंचने के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाता है। ऐसा अगर किसी ने किया तो वो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के सरकार के निर्णय के विरोध में आज राजकीय लोहिया कॉलेज चूरू में एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए रैंक कर ज्ञापन देने पहुंचे। छात्र नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर हार से डर गए हैं। यदि चुनाव होते तो एनएसयूआई की बहुत बुरी हार होगी। यही कारण है कि गहलोत चुनाव को लेकर डरे हुए हैं। छात्रों ने कहा कि कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के कारण स्टूडेंट्स के बहुत से काम आसान हो जाते हैं। अब चुनाव नहीं होंगे तो कोई हेल्प डेस्क लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। एबीवीपी के प्रतिनिधि ने कहा कि छात्र नेता चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। यह राजनीति की पहली सीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से मायूसी है। इस मौके पर छात्र नेता राजा भाकर, प्रशांत कुमार आदि उपस्थित रहे। तो राज्य सरकार, गहलोत सरकार है, वो छात्र संघ चुनावों से डर चुकी है, इसीलिए वो छात्र संघ चुनाव रद्द करवाना चाहती है। नहीं, आज 13 साल बाद में वो चुनाव रद्द क्यों करवा रही है? विधानसभा चुनाव आते ऐसे तो बोलते हैं कि मतदान करना जरूरी है और अब मतदान वो रोक रहे हैं। कॉलेज की पहली सीढ़ी होती है छात्रों की मतदान करना, और वो मना कर रहे हैं कि वोट नहीं दे। तो वो डर चुकी है। उनको लगता है कि एनएसयूआई पूरे राजस्थान में हारेगी, और ये सत्य है कि बुरी तरह हारेगी राजस्थान में एनएसयूआई। तो इस कारण से वो छात्र संघ चुनाव रद्द करवाना चाहते हैं। तो वो ये चीज़ हम होने नहीं देंगे। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इसलिए हम सभी इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चक्का जाम करना पड़े, हम ये हड़ताल जारी रखेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है। राजस्थान सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है, इस चुनाव को लेकर हमने यहाँ पे हड़ताल की है। राजस्थान सरकार का कहना है कि लिंग कमेटी की पालना नहीं कर रहे हैं।
जो छात्र नेता लिंगो कमेटी की पालना नहीं कर रहे हैं उन्हें इससे बर्खास्त करना चाहिए, ना कि सभी छात्र नेताओं को इससे बाहर करना चाहिए। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। राजस्थान सरकार को लगता है कि यदि चुनाव कराए जाएंगे तो NSUI बुरी तरीके से हारेगी, आगे विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए राजस्थान सरकार ने ये चुनाव बंद किए हैं। हम ये मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए। राजल देसर के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज विद्युत विभाग का घेराव किया तथा सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बिना ट्रिपिंग 6 घंटे 3 फेज विद्युत सप्लाई दिए जाने, सिंगल फेज लाइन 24 घंटे दिए जाने, सिमसिया रोड स्थित तुरंत बाढ़ ट्रांसफार्मर दिए जाने व जगणिया GSS में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किए जाने की 4 प्रमुख मांगे रखी गई है। इस दौरान बिजली विभाग के सहायक अभियंता ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में सिमसिया रोड पर स्थित GSS में ट्रांसफार्मर लगाकर राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। धरने को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूसाराम गोदारा, मदन लाल घिंटाला, भदाराम भामू आदि ने अपना समर्थन दिया। सर वो 14 अगस्त को हमने बिजली बोर्ड को ज्ञापन दिया और तहसीलदार महोदय को भी दिया। हमारी राजलदेसर तहसील के किसानों की बिजली की समस्या है वो बहुत भयंकर समस्या है। जो हमारे को 200 वोल्टेज मिल रहा है, सिंगल फेस लाइट है वो डाणियों की बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। और जगणिया GSS जो है वो 13 महीनों से उसका ढांचा तैयार होके पड़ा है, लेकिन वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। इस हिसाब से हमने 2.5-3 महीना पहले बात की थी तो 15 दिनों का कहा था। उसके बाद बात की तो कि रेलवे से परमिशन नहीं मिली है, रेलवे का डिमांड नहीं भरा गया है, वो बार बार सौ बातें कह रहे हैं। लेकिन कल हमने ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम बिजली बोर्ड का घेराव करेंगे। और आज हमने किसानों ने जो निर्णय लिया है, आज हमने एन साहब से बातचीत हुई कि साहब हमने ज्ञापन दिया, उसका जवाब रिस्पॉन्स क्या आया। तो एन साहब कह रहे हैं कि जगणिया GSS है उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो रेलवे से अंडरग्राउंड लाइन है वो लेनी पड़ेगी, लेकिन जो सिमसिया रोड पर GSS है उससे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो चीफ बीकानेर से कोई सैंक्शन लेना था, वो भी बात हुई है कि वो सैंक्शन आज मिल जाएगा। और एक बार सिमसिया रोड पर पावर ट्रांसफार्मर रख के और कुछ व्यवस्था है समस्या है वो ठीक कर देंगे, लेकिन पूरी समस्या वो जगणिया GSS चालू नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगी। बानीदा गांव की समस्या है, लाचरसर की समस्या है, सिमसिया जगणिया दसूसर। तो ये अगर जगणिया पावर ट्रांसफार्मर अगर ये तैयार नहीं करेंगे, हमने अभी सोमवार तक का टाइम और दिया है, अगर सोमवार तक जगणिया GSS चालू नहीं किया गया तो यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान आएंगे और बिजली बोर्ड के ताला लगाएंगे और 11 नंबर हाईवे वो पूरा जाम करेंगे। आज किसानों की अनेक मांगों को लेकर के IN ऑफिस राजलदेसर का भारी संख्या में किसानों ने घेराव किया। किसानों की प्रमुख मांगे हैं जो कि लंबे समय से जगणिया GSS की मांग चल रही है और बार बार आश्वासन मिल रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि 7 दिन के अंदर जगणिया GSS चालू हो जाना चाहिए। दूसरी मांग है कि जो ट्रिपिंग आ रही है वो ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए। 6 घंटा किसानों को लगातार तय समय पर बिजली मिलनी चाहिए। जिस किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है उसको सूचना मिलने पर 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए। अगर ये 3-3, 7-7 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं तो फसल जल के नष्ट हो जाती है और उससे किसान को बड़ा नुकसान होता है। चौथी जो हमारी मांग है, कहीं भी फॉल्ट आए उस फॉल्ट को सूचना मिलने पर कर्मचारी 1 घंटे के अंदर अंदर निकाले, नहीं निकालता है तो उससे बड़ा भारी नुकसान होता है। ये सारी मांगे हैं। इसके अलावा जो लाइट की कटौती चल रही है घरेलू लाइट की, वो कटौती किसी भी हाल में नहीं। एक तरफ तो राजस्थान सरकार कह रही है कि हम घरेलू मुफ्त बिजली दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो बिजली दे नहीं रहे हैं तो मुफ्त कहाँ की दे रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि 24 घंटे घरेलू बिजली किसानों को और सभी लोगों को मिले। ये प्रमुख मांगे हैं। इन पे अगर सरकार तत्काल कार्रवाई नहीं करती है और विभाग इस पे अमल नहीं करता है तो किसानों का धरना अविलंब जारी है। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के बैनर तले आज तारानगर में समस्त नर्सेज ने कार्य का बहिष्कार करते हुए राजकीय उप जिला अस्पताल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के मांगीलाल कुलहरी ने बताया कि 11 सूत्री मांगों के साथ 18 जुलाई 2023 से जिला स्तर पर धरना चल रहा है। इसके साथ ही आगामी 25 अगस्त को समस्त नर्सेज जयपुर में होने वाली महारैली में भाग लेंगे।
इसी के क्रम में आज तारानगर में भी नर्सेज संघर्ष समिति के सदस्यों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान महेंद्र कुल्हरी, प्रमोद सोनी, बनवारी जागीर आदि मौजूद रहे। राजस्थान नर्सेज संयुक्त समिति के आह्वान पे हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में 16 जुलाई से लगातार जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और 16 अगस्त से पूरे राजस्थान में हर CSC, PSC, DB, DH सब पे 2 घंटा कार्य बहिष्कार कंटिन्यू 24 तक चलता रहेगा। और 25 तारीख को हमारी मांगों के संबंध में विशाल एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसके लिए सामूहिक अवकाश लेके हम जयपुर महारैली के रूप में एकत्रित होंगे और हमारी मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। यदि ये सोई हुई सरकार 25 तारीख तक नहीं जागी तो हमें हमारी मांगों के लिए, हक और हुकूकों के लिए इस आंदोलन को और तेज करना पड़ा तो हम तेज करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। जय नरसिंह, जय संघ। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू के राजकीय DB अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि दशकों से चल रहे DB अस्पताल के लिए भामाशाह का आभार जताया। वहीं डॉक्टर सुशीला के रिटायर्ड होने के बाद लगाए गए धरने पर राठौड़ धरनार्थियों से मिले। राठौड़ ने कहा कि सत्ता पक्ष मद में अंधा है, ऐसे निरंकुश लोगों के सामने धरना देने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों में संवेदना समाप्त हो गई है। यह केवल वोट के सौदागर है जो कुछ दिन बाद वोट लेने आएंगे। परिसर के अंदर चल रहा हॉस्पिटल दशकों से चल रहा। भामाशाह ने अच्छा भवन बनाया, बरसों से यहाँ नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट होती थी, पेडिट्रिशियन बैठता था, स्टाफ था, भर्ती होते थे। यहाँ डॉक्टर सुशीला रिटायर होने के बाद ताला लग गया। लगातार धरना चल रहा है, पिछले 3 महीनों से धरना चल रहा है। 1 दर्जन बार मैं ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ। अब इसको ट्रेनिंग सेंटर का रूप देकर मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़कर इसको बंद करने का षड्यंत्र किया गया है। सत्ता में बैठे लोग सुन नहीं रहे हैं। मैंने आश्वस्त किया है कि व्यवस्था बदलेगी। उसके 15 दिन में ये हॉस्पिटल सुचारू रूप से पहले जिस प्रकार चलता था उससे अच्छा चलेगा। सर, यहाँ कितने डॉक्टर हैं? यहाँ 9 लोग यहाँ पैरामेडिक्स है और एक पीडियाट्रिक्स का डॉक्टर को अलग अलग प्रतिदिन एक किसी को भेजते हैं। कभी पीडियाट्रिक्स का आता है, कभी मेडिसिन का आता है, जिसके कारण से यहाँ जो मरीज है उनको मालूम नहीं पड़ता कौन सा डॉक्टर आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। इसलिए यहाँ आउटडोर भी कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, बंद होने के कगार पर है। तो ये धरना सर आज से समाप्त होगा क्या? मैंने इनसे प्रार्थना की है कि ऐसे निरंकुश लोगों के सामने धरना देने से कोई मतलब नहीं। जो जिनमें संवेदनाएं समाप्त हो गई है, ये वोट के सौदागर है जो कुछ दिनों बाद आएंगे, ये अपने आप ही सवाल करेंगे उन सौदागरों से, क्या लेने आए हो, सत्ता के लोग हो आप। इन सारी व्यवस्थाएं हैं। रतनगढ़ के श्री संचियालाल वैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त करने पर अर्जुन ढाका को विद्यालय के भामाशाह शुभकरण वैद ने स्कूटी प्रदान की। वैद ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता रहे तो उनकी ऊर्जा बनी रहती है और वे आगे अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि वैद ने आगामी वर्षों के लिए भी 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्कूटी, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 21,000 रुपये नकद और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 11,000 रुपये नकद देने की घोषणा की है। साथ ही भामाशाह ने विद्यालय में एक बड़ा हॉल भी शीघ्र निर्माण करने की घोषणा की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार मधुर स्पेशल शिक्षण संस्थान चूरू में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के मध्य दिनांक 14 अगस्त को चित्रकला प्रतियोगिता व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः सोनिया, रिहाना व रुकैया रही। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर क्रमशः आसिफ, यश व गौरव रहे, जिनका मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव के निर्देशानुसार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसाई यादव ने रतनगढ़ कांग्रेस नेता राजेंद्र बबेरवाल को विभाग के प्रदेश सचिव पद पर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर आज प्रजापति भवन में समाज के लोगों ने बबेरवाल का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया तथा मिठाई वितरित कर खुशी जताई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, रामरतन, किशन लाल आदि उपस्थित रहे।
रतनगढ़ शिवाजी सेवा संस्थान के प्रांगण में 24 अगस्त से प्रारंभ होने वाली कथा को लेकर व्यवस्था समिति का गठन आज स्थानीय रेणवा भवन में आयोजित बैठक में किया गया। विश्वनाथ शर्मा द्वारा भगवान संकीर्तन से प्रारंभ हुई बैठक में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने कहा कि व्यास परिवार द्वारा आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान को भव्य स्वरूप प्रदान करने पर समस्त धर्म प्रेमी उत्साहपूर्वक सहयोग करें। आयोजक परिवार की ओर से सीए श्रीकांत व्यास ने बताया कि 24 से 30 अगस्त तक चलने वाली कथा के वाचक संत प्रहलाद जी महाराज होंगे। चूरू के सार्वजनिक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता शिषपाल सिंह तथा अधिशासी अभियंता बीएल सोनी ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कार्मिकों का सम्मान किया। ऐसे शिषपाल सिंह ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों से अन्य कार्मिकों को भी प्रेरणा लेकर बेहतर कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता बीएल सोनी, बीकानेर विभाग की अभियंता रेणु, चंचल कुमारी आदि को राजकीय कार्य निष्पादन में निष्ठा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। रतनगढ़ में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज भाजपा नेता सुरेंद्र भावड़ा ने व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान चुवास धाम के महंत श्री निश्चल नाथ जी महाराज ने व्यासपीठ का पूजन किया। इस अवसर पर जयपुर महंत श्री हरि नारायण मेड़ता, डॉक्टर अनीता, सुरेश मैणासरिया आदि उपस्थित रहे। गांव घांगू के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को सरपंच विमला देवी दर्जी ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अमर शहीदों की शौर्य गाथा से युवा वर्ग को प्रेरित कर देश प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए। इस अवसर पर उप सरपंच पूर्ण सिंह शेखावत, पूर्व सरपंच नाथी देवी नेहरा, शहीद के पिता रामलाल फगेड़िया आदि मौजूद रहे। वहीं गांव घांगू के शहीद लखू सिंह राठौड़ और शहीद राजेश कुमार फगेड़िया के शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमर शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर समाज सेवी महावीर नेहरा, समाज सेवी परमेश्वर लाल दर्जी, विजेंद्र सिहाग सहित ग्राम वासियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद को नमन किया। गांव घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को शहीद लखू सिंह राठौड़ बालिका विद्यालय का सामूहिक स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत, मुख्य अतिथि सरपंच विमला देवी दर्जी, समाज सेवी हाजी अब्दुल हबीब अनवरी आदि ने ध्वजारोहण कर परेड मार्च पास्ट का निरीक्षण करते हुए तिरंगे को सलामी दी। प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय पर्व देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए देश प्रेम की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने विद्यालय में सहयोग के लिए भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। गांव ढाढर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य शीशराम कालेर, मुख्य अतिथि चिमनाराम कालेर, सुभाष चंद्र मेघवाल आदि ने सामूहिक ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक शफी मोहम्मद गांधी के निर्देशन में पीटी और परेड का विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। गांव घांगू के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह मीणा, उप सरपंच पूर्ण सिंह शेखावत, बरकत अली आदि ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया और राजस्थान की लोक संस्कृति से ओतप्रोत नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। वहीं छात्रों ने मूक अभिनय के द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने वाली नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। प्रधानाचार्य मीणा ने विद्यालय विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों का साफा, माला और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। गांव घांगू के न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जनता अस्पताल घांगू के निदेशक डॉक्टर N.A. खान और विद्यालय निदेशक कर्णी राम नैन ने ध्वजारोहण किया। वहीं छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति से मौजूद लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। डॉक्टर खान ने कहा कि देश को आज़ाद कराने वाले अमर शहीदों के प्रेरणा देने वाले जीवन चरित्र को हमें युवा पीढ़ी को समझाकर संस्कारवान और देश प्रेमी बनाना चाहिए, तभी हम हमारे अमर शहीदों द्वारा दी गई आज़ादी को सहेज पाएंगे।
चूरू के रतनगर थाना के गांव पोटी में पारिवारिक रंजिश के चलते ससुराल आए फूफा ने मंगलवार रात अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। फायर से भतीजे का एक हाथ भी अलग हो गया। परिवार के लोग गंभीर हालत में घायल युवक को निजी वाहन से डीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी राजेंद्र बुर्डक इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी ली, जिसमें सामने आया कि हरियाणा के गढ़रा निवासी एक व्यक्ति की शादी करीब 12 साल पहले पोटी गांव की एक युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उक्त व्यक्ति युवती के साथ आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था, जिसके चलते करीब 4-5 माह पहले दोनों का तलाक हो गया। युवती के परिजनों ने उसकी शादी 2 महीने पहले दूसरी जगह कर दी थी। यह बात व्यक्ति को नागवार थी। मंगलवार शाम वह अपने ससुराल आया हुआ था। मंगलवार रात पहले उसने वहां देसी पिस्टल से एक हवाई फायर किया। जब मोनू सिंह ने बाहर आकर देखा तो वह छुपा हुआ था, जिस पर आरोपी ने मोनू सिंह पर गोली चला दी, जिससे उसका एक हाथ अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान देसी पिस्टल के छर्रे लगने से आरोपी भी गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वह मृतक मोनू सिंह की मां 50 वर्षीय सोनू कंवर के भी गोली के छर्रे लगे, जिससे उसकी भी हालत बिगड़ गई। 12-13 साल हो गए हैं और अभी 5-6 साल से इनमें आपस में मनमुटाव चल रहा था पति पत्नी में। और पत्नी वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं थी और ये काफ़ी बार यहाँ पे आया है। इन्होंने मनाने की भी कोशिश की है, 8-10 बार घर पे आया भी है। उनको धमकियाँ भी दी हुई थी कि भेज दो, पर इन्होंने नहीं भेजी। परिवार के सब लोगों ने माँ भी समझाइश भी की थी, सब कुछ किया। फिर अभी 4-3 महीने पहले है वो रिलेशनशिप में किसी दूसरे 13 सर पास चली गई। तो ये बात आके इसने इनके घर वालों को भी बताई है, सबको बताई है। ये झगड़ा इनका आपस में चल रहा था। तो मोनू सिंह के परिवार से क्यों झगड़े थे? मोनू सिंह की बुआ है, मोनू सिंह का फूफा था। आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र सिंह। आप क्या लगते हो मोनू के? मोनू के मैं चाचा लगता हूँ परिवार में।